बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत के साए में रखे, हासिदीन के हसद और नज़र बद के असरात से महफूज रखे, उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे जो हमें खुश होता नहीं देख सकते, और हमारे रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमा, आमीन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, कॉकटेल मिल्क शेक की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। रमज़ान के लिए भी बहुत बेस्ट है, वैसे आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। देखिए आजकल जैसे विंटर है तो फ्रूट बहुत ही कम है, जिसके लिए मैंने लिए हैं पपाया है, खरबूजा है, केला है, सेब है और खजूर है। यही फल अभी इस वक्त मिल रहे थे तो मैंने यही ले लिए। अच्छा, आप ये जो पपाया जब भी यूज़ करें ना, तो इसकी जो बीच का वाला हिस्सा होता है ना, इसको आप निकाल दें, क्योंकि इसको अगर डालने से ना जो हमारे मिल्क शेक का टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी हद तक ना कसैला सा हो जाता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता, तो ये आप रिमूव कर दें। और अगर आपने खरबूजा भी लिया है ना, तो अगर उसमें भी ऐसा कोई वाइट वाला होता है, बाज़ दफ़ा हम खरबूजा ले लेते हैं गर्मे टाइप का ना, तो उसमें एक लेयर सी होती है वाइट वाइट, तो वो भी आप रिमूव करके तभी आप मिल्क शेक वगैरह बनाएंगे। अच्छा, आपको मैं ना इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से ना बहुत सारे शेक्स वगैरह भी बताऊंगी आगे जाके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, हमारी तवानाई के लिहाज से बहुत बेस्ट है। अच्छा, आपने ना देखी होंगी मेरी पहली जो वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे पास पैक था क्रीम का, जिससे मैंने 3 रेसिपी बनाई है। 2 मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ये तीसरी रेसिपी थी जो मैंने उससे बनाई थी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक पैक से मैंने, और फ्रूट्स भी आपने देखे कि इन्हीं फ्रूट से मैंने सब कुछ बनाया है, तो कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली हैं, उन्हीं चीज़ों से हमने बनाना है। अच्छा, और पाइनएप्पल मुझे दूसरा नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने कैन वाला यूज़ किया है, और ये भी अगर आपके पास और कोई फल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कॉकटेल में आप मुशक्कल यानी कि जितनी भी आपके पास फ्रूट्स हैं ना, वो सभी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक जग ले लिया, ब्लेंडर जग है, इस पर जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये मैंने टेप लगाई हुई है। इससे क्या होता है कि हमारा जग ना, क्योंकि हमने जाहिर बात है मेरा कमर्शियल उस पर है काम, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना होता है, तो जिससे टेप करने से ना इसमें थोड़ी सी पायदारी आ जाती है, तो ये टूटता नहीं है। अच्छा, अब ये हमने सारे फ्रूट्स डाल लिए। अब यहाँ पे जो क्लाइंट था ना, क्लाइंट को चाहिए था मिल्क शेक तो चाहिए था, लेकिन उन्हें मीठा थोड़ा कम चाहिए था, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी डाली। आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये 2 कप हैं, क्योंकि ये मैंने बड़ा मग डाला है, तो यानी कि 2 मीडियम साइज़ के कप जो होते हैं ना, वो बनाए। मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड किया। अब ये देखिए मैं इसमें डाल, एक ही हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा। अच्छा देखिए, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं ना, तो इसको पतला भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं ना, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारे क्लाइंट को जो चीज़ जाए ना, उसको जो फ्रूट्स वगैरह ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये गाढ़ा गाढ़ा सा है। ये मैंने 2 इस तरह से उसमें डाल लिया, और एक ये घर के लिए मैं बना रही थी, तो ये भी मैंने कहा मैं भी ये भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, आप इसमें ना बहुत चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद टेस्ट ज़्यादा बढ़ाना ना, तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अच्छा, ये जो क्रीम हमारे पास थी ना, ये मेरी बहनों ने कमेंट में पूछा कि आपने कौन सी क्रीम यूज़ किया। ये विप की क्रीम है, और आसानी से मिल जाती है। पहले ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना ज़्यादा मिलता नहीं था, लेकिन अब आसानी से मिल जाता है। अच्छा, आपने इसको और ज़्यादा अगर देखें, अगर आपने इसकी कॉस्ट बढ़ानी है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें नट्स इसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे। मैंने देखें ऊपर से ही गार्निश किया है, ये बादाम पिस्ता और पीनट्स वगैरह हैं, इसको मैंने अच्छे से चॉप्ड करके वो इस पर मैंने गार्निश कर दिया। अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। अगर आप घर के लिए बनाए ना, तो आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, इसका इससे कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप जैसे अगर आप हेल्थ का कोई इशू है, तो आप शुगर फ्री जो मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें चीनी ना डालें, आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, ये जो है ना एक जो बीच वाला, इसमें मैं डालूंगी क्रीम डाल के, उसके बाद मैं चॉकलेट डालती हूँ। चॉकलेट आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारी क्रिएशन हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको रमज़ान से पहले इंशाल्लाह बहुत सारे शेक्स आपको बता दूँगी, जो आप अपने मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए अपनी इफ्तारी में भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है, उनका नाम है बुशरा ख़ान है, अली इकबाल हैं, नुसरत परवीन है, यास्मीन ख़ान है, मोहम्मद समीर की आईडी से तस्नीम है, फ़ातिमा है, रिज़वाना जुनेद हैं। सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत अता फ़रमाए।
और हमारी एक बहन है नईमा मुनव्वर हैं और इरम है। इनके लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके शोहरों के दिल में इनके लिए ख़ास मोहब्बत पैदा फरमाए। अच्छा, मैंने पहले आपको शोहर की मोहब्बत के लिए एक वजीफ़ा दिया था, उसके लिए मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो कमेंट शो कर रही हूँ ना, ये मेरी मोहब्बत है आप लोगों के लिए, जो आप इतना प्यारा प्यारा फ़ीडबैक देते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो ये मेरी मोहब्बत है जो मैं आपके कमेंट शो कर रही हूँ। और मिसेस मोहसिन अकबर की आईडी से मेरी एक बहन ने कहा है कि अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा रिस्क अता फरमाए। उन्होंने अपने बच्चों को मेरे हलवे की और सैंडविच की रेसिपी दी है, वो भी उनको बहुत अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर फीडबैक। और यहाँ मैं दुआ करना चाहूँगी मिर्ज़ा नाजिया और अब्दुल्ला एबी की आईडी से, उन्होंने अपनी अम्मी के लिए दुआ का कहा है, और हमारी एक बहन है उनकी अम्मी को फालिज है, अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। और हम ब्लॉग की आईडी से हमारी एक बहन है, उनका कमेंट भी मैं आपके शो कर दूँगी, उनके वालिदैन के अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। वो बुटीक का काम कर रही हैं, लेकिन उनका कोई भाई वगैरह नहीं है, तो वो अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं। उनके लिए खुसूसी दुआ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और हमारी बहुत सी बहनों ने कहा है कि हमारे बच्चों की हदायत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब के बच्चों को, मेरे बच्चों समेत आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और हदायत अता फरमाए। शायसा तबस्सुम के लिए दुआ है। और कुकिंग विद के आईडी है, और अकील की आईडी से इन सब बहनों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, नेक और साले औलाद अता फरमाए। ये आपने देख ली होंगी जो रेसिपीज़ मैंने आपसे पहले शेयर की थी, ये उन्हीं की वीडियोस हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी जाके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बहुत अच्छी एक शानदार रमज़ान रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और खाने में बहुत ही बेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।